हेलो दोस्तों, तो आप लोग का फिर से स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल टॉपर बोर्ड मैथ में। तो ठीक है, क्या पढ़ा रहे हैं आपको? हम कक्षा 10 का गणित पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग को हम बता रहे हैं कक्षा 10 का गणित। अगर अभी तक भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो अपना इस यूट्यूब चैनल टॉपर बोर्ड मैथ को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्त। तो आप लोग को हम यहाँ पे बता दिए हैं 8.1 में कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 9 तक बता दिए हैं। अब हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm और पी क्यू बराबर 5 cm है। साइन पी कॉमा कॉस पी और tan पी के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को क्या किया, पढ़ लिया। आप लोग क्या कीजिएगा, अपने किताब में भी पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम बता ही रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे। एक बार और हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार और जब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे क्या करना है हमको। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25 cm है। ठीक है, और पी क्यू बराबर 5 cm है। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए, ये हमको बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, मान को ज्ञात करेंगे। तो जो दिया हुआ है पहले उसको हम लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, और हम आगे बढ़ेंगे। हल लिख लिया हमने, और जो दिया हुआ है उसको हम लिखना चाहते हैं। लिखेंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे भाई, यहाँ पे दिया हुआ है, चित्र बना लेते हैं एक बार। पी क्यू आर है ना, जो कि क्यों क्या है, क्यों है समकोण। यहाँ पे क्यों दे दिए, यहाँ पे पी दे दिए, पी क्यों, बच गया आर। पी क्यों, पी और क्यों बराबर है 5 cm। ठीक है, और हमको क्या कह रहा है यहाँ पे, चलिए और जो बोल रहा है उसको हम देखेंगे आगे। यहाँ पे लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm। ठीक है, और क्या है, पी क्यू बराबर 5 cm, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि चूंकि पी आर, ठीक है, चूंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, यहाँ पे देखिए क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर हम यहाँ पे इम्प्लाइज देंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी आर बराबर 25, इसको इस साइड भेज देंगे, क्यू आर को बराबर की इस साइड, तो क्यू आर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपना मन से यहाँ पे मान लेते हैं, चूंकि क्यू आर बराबर एक्स मान लेते हैं। अगर मानेंगे नहीं गणित में तो मेरा सवाल नहीं बन पाएगा, इसलिए हम यहाँ पे मान लिए हैं। ठीक है, मानने से कुछ जाता नहीं है, मान लेते हैं। फिर जब आगे बढ़ेंगे लिखेंगे इम्प्लाइड पी आर बराबर 25, यहाँ पे क्यू आर को हम क्या मान लिए हैं, एक्स मान लिए हैं, तो यहाँ पे माइनस क्यू आर की जगह एक्स को डाल देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे पी पी आर यहाँ है, तो पी आर का मान हम दे सकते हैं 25 माइनस एक्स। ठीक है, ये हम पी आर का मान दे दिए। तो चलिए और आगे बढ़ा जाए। ठीक है मेरे दोस्त,
चलिए और आगे बढ़ते हैं। जब और आगे बढ़ेंगे तो एक बार और इम्प्लाइज देंगे। यहाँ पे लिखेंगे पी, सॉरी यहाँ पे फिर से शुरू करते हैं आगे, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। कैसे? तो देखिए, पी क्यू का स्क्वायर, पी और क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो बराबर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर करेंगे तो पी आर का स्क्वायर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। इसमें अब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर हो गया 5, 5 का स्क्वायर हो गया प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्या होगा, क्यू आर का स्क्वायर, जब यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर यहाँ पे हम एक्स माने हैं तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, बराबर पी आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पी आर का स्क्वायर आपको हो जाएगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया आपका एक्स का स्क्वायर बराबर बराबर आपका क्या हो गया, यहाँ पे 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। यह हमको दिख रहा है, क्या चीज का स्क्वायर दिख रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए माइनस बी का फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा, क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम उसी माध्यम से इसको हम बनाएंगे। तो लिखेंगे ए का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2a, ए का मान कितना है 25 है, 25 हो गया ए 2 इंटू 2ab, बी का मान कितना है x है, तो यहाँ पे x देंगे प्लस b का स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 25 प्लस x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे बराबर में हो जाएगा 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 25 दूना 50x, 50x हो गया आपका। ठीक है, जब 50x हो गया यहाँ पे हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर। अब हम देखिए यहाँ पे इसको उलट पुलट करते हैं। जब इसको उलट पुलट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे x को इधर ला लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, देखिए 25 है यहाँ पे 25, यहाँ पे प्लस में है ये तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 625 बराबर, यह यहाँ पे माइनस 50x है, यहाँ पे प्लस x का स्क्वायर है, यह x स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 600, कैसे हुआ 625 में से 25 को घटा दिए इसलिए हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 50 हो जाएगा, माइनस 50 एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे यह कट जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर, यह दोनों कट जाएगा। ठीक है, काटा नहीं जाता है लेकिन आप लोग को हम दिखाने के लिए काट दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए यह माइनस बराबर की साइड और यह माइनस, यह दोनों भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए x बराबर 600/50, जो x के पीछे में रहता है वह नीचे आता है। तो यहाँ पे आपका कट के होगा कितना, पहले 1 0 से 1 0 काट दीजिए और फिर 5 से 60 को काट दीजिए तो 12 5 60 तो 12, तो आपका हो गया यहाँ पे बराबर में 12। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आप देखिए फिर अब हम बना रहे समकोण त्रिभुज
पी क्यू आर, जो कि क्यू है समकोण, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 cm है, पी क्यू बराबर, फिर यहाँ पे क्या है, x का मान कितना आया, यहाँ पे 12 आ गया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का यहाँ पे था 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 12, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 13। ठीक है, अब हम देखिए, अब हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ तक तो हो गया। अब हमको ज्ञात जो करना है, यहाँ पे अब हम देखिए P को न्यून कोण मान के चलेंगे। जब हम P को न्यून कोण मान के चलेंगे तो हमको यह सब मान sin P, cos P, tan P का मान ज्ञात करना में आसान रहेगा। देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे अब न्यून कोण P के लिए, ठीक है। जब हम यह लिख दिए तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, P होगा ये, ठीक है। जब P ये होगा तो H यह हो जाएगा और यह हो जाएगा B, तो P बराबर हो जाएगा 12, B बराबर हो जाएगा 5 और H बराबर हो जाएगा 13। ठीक है, चलिए इसमें अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या ज्ञात करना है, साइन P का मान। साइन P का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा का मान होता है P बटे H। P का मान यहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे 12, H का मान हो जाएगा यहाँ पे 13। फिर आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे cos P बराबर, cos P का मान कितना होगा, B बटा H, इसका मान हो जाएगा आपको 5 बटा 13। फिर अब हमको क्या ज्ञात करना है, अब हमको ज्ञात करना है साइन cos tan का मान ज्ञात करना है। tan P बराबर P बटा B, P का मान कितना है 12 और B का मान है 5। ये आपका हो गया 10 नंबर सवाल खत्म। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद में जो वीडियो लाएंगे, क्या नंबर 11 नंबर, वह आपका यह यूनिट का लास्ट सवाल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से एक बार। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, जब सब्सक्राइब कर लेना है तो अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करना है ताकि वह भी पढ़ सके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में 11 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, यानी कि यूनिट का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त। ओके।